की जय हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वात्सल दिवाकर श्री विमल सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा तीन कमलों पर राज की जय हो। आदि सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। पोषण विधि महाविधान की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री पेवर साहेब जी महाराज की जय हो। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनके अविद्या अज्ञान तिमिर का विनाश हो गया है वह अनंत सुख का अनुभव करते हैं और जिनके अनादि से अविद्या और अज्ञान चला आ रहा है आचार्य वर्ग के रहे हैं वो जीव छद्मस्त हैं इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो अविद्या ज्ञान से संपन्न है जो मनुष्य हैं आचार्य वर्ग के हैं वो जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं वो अनादि के संस्कार को समाप्त करते हुए अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया वह सुख का अनुभव कैसे होगा तो उन्होंने कहा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आज कौन सा दिन है पंडित जी? आज शरद पूर्णिमा है। इस शरद पूर्णिमा के दिन आचार्य वर्ग कह रहे हैं ऐसे जीव ने जन्म लिया ऐसे जीव ने जन्म लिया जिसने बुंदेलखंड में आकर संयम की प्रभावना की संयम को उनने संयम को तो जीवन में धारण किया जो जीव उनके निकट में आए वो भी प्रभावित हुए इस बुंदेलखंड में उनने संयम की बैराग की गंगा बहा दी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज और एक माता जी ज्ञानवती माता जी भी इस पूर्णिमा के दिन जन्म लिया। उनने भी अपने ज्ञान से इस सम्यक ज्ञान से इस धर्म का प्रकाशन किया बड़े बड़े ग्रंथों पर टीका करते हुए और प्रकाशन कर दिया। यह शरद पूर्णिमा का दिन जैन समाज के लिए पूरे संसार के लिए आचार्य वर्ग कह रहे हैं महत्वपूर्ण हो गया। जो आचार्य वर्ग कह रहे जो जीव होते हैं विशेष जीव होते हैं विशेष दिन जो कार्य करते हैं या जन्म लेते हैं वो दिन विशेष हो जाता है। आज का दिन क्या हो गया? विशेष हो गया। जिसे चंद्रमा पूर्ण होता है इसी प्रकार आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने यो ज्ञानवती माता जी ने इस सम्यक धर्म की जो पताका फैलाई है वो बहुत महत्वपूर्ण पताका है। बुंदेलखंड में दो आचार्य हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज और आचार्य विराग सागर जी महाराज दोनों ने बुंदेलखंड में ऐसी धर्म की प्रभावना की जो आज श्रवण संस्कृति दिख रही है जो जीवंत श्रवण संस्कृति दिख रही है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज और आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की अनुकंपा है जो बुंदेलखंड से प्रभाव छूटा पूरे भारतवर्ष में क्या विदेशों में भी जैन धर्म का शंखनाद हो रहा है। उन्हीं की अनुकंपा है। बस यही भावना भाते हैं बस यही भावना आज पूर्णिमा के दिन यही भावना भाते हैं जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने जो उपदेश दिया था श्रवण संस्कृति को जागृत किया था। आज संकल्प लेने का दिन है। किसका लेने का दिन है? संकल्प लेने का दिन है। राजकुमार जी किसका दिन है? संकल्प लेने का दिन है। विमल कुमार जी आज संकल्प लेने का दिन है। जो श्रवण संस्कृति है इनका संरक्षण करना है। तो ज्योत जलाई है श्रवण संस्कृति की जो जलाई है इसका संरक्षण करो। श्रवण बनो और श्रवण नहीं बन सकते तो उनका संरक्षण करो उनके संयम का संरक्षण करो। आचार्य वर्ग की जो संस्कृति है जो शास्त्र आदि हैं उनका संरक्षण करो। तो जिनालय
बनवाए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने चेतन कृति भी दी और अचेतन कृति भी दी। उनने बड़े बड़े जिनालयों का संरक्षण किया और आचार्य वर्ग के रहे वो धर्म का संरक्षण करते हुए वो तो चले गए, पर वो अनादि जो जब तक यह पंचम काल रहेगा या धर्म रहेगा तब तक ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, आचार्य विराग सागर जी महाराज जी के नाम से श्रवण संस्कृति जाने जाएगी, तीर्थ जाने जाएंगे। आचार्य विराग सागर जी महाराज जी ने भी विरागोदय का निर्माण करवाया और श्रेयांश गिरी जैसे क्षेत्र का संरक्षण करते हुए उस क्षेत्र में 4 चांद लगा दिए। आचार्य वर्ग के रहे जब गुरुओं का आशीष मिलता है, गुरुओं का आशीष मिलता है तो श्रवण संस्कृति जागृत होती है। आचार्य विराग सागर जी महाराज जी ने जो डूबती हुई परंपरा थी, जो युग प्रतिक्रमण का शंखनाद किया, उस परंपरा को उभारते हुए उस परंपरा को वृद्धिगत किया। बस यही भावना है कि जो श्रवण संस्कृति है, जब वह संस्कृति वो जीवित रहे, यही भावना है। उस पूर्णिमा के दिन संकल्प लेना है, जितने भी दिगंबर संत हैं उनकी भक्ति करोगे, उनकी आराधना करोगे, उनकी अर्चना करोगे, तभी ये पूर्णिमा का पर्व मनाना जो पर्व के रूप में उभर के आया है ये मनाना सार्थक होगा। क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने, आचार्य विराग सागर जी महाराज जी ने जो पौधा लगाया है, जो वृक्ष लगाया है, कब हरा भरा रहेगा? जब श्रावक उस संस्कृति को जल देते रहेंगे तभी ये संस्कार जीवित रहेंगे, तभी ये संस्कृति जीवित रहेगी। यदि जल देना बंद कर दोगे, उन जो श्रवण संस्कृति है उनके प्रति आपकी भावना प्रबल नहीं होगी तो वह जड़ें सूखना प्रारंभ हो जाएंगी। और जैसी जड़ सूखेगी तो आचार्य वर्ग के जो उन्होंने सपना देखा था, श्रवण संस्कृति का सपना देखा था, जो दिन दर्शन का सपना देखा था, वो साकार होने वाला नहीं। वह जल श्रावक ही दे सकते हैं। नगर नगर में श्रवण संस्कृति आपके नगर में पहुंचती है तो उनकी व्यक्ति करो। हर श्रवण में आचार्य विद्यासागर महाराज जी को देखो, आचार्य विराग सागर जी महाराज जी को देखो। यदि अब हर श्रवण में आप आचार्य विद्यासागर जी को देखोगे, आचार्य विराग सागर जी महाराज जी को देखोगे तो आचार्य वर्ग रहे, तभी आपका धर्म रहेगा। और यदि आप श्रवण संस्कृति को यदि आचार्य विद्यासागर जी को नहीं देख पाए, आचार्य विराग सागर जी को नहीं देख पाए, उनकी छवि को नहीं देख पाए तो आचार्य वर्ग रहे। आप श्रवण संस्कृति का इस जैनत को पालते हुए भी आप अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हो, आप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हो, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हो तो आज विद्यासागर जी महाराज जी की पूजन कर लेना, चाहे विराग सागर जी महाराज जी की पूजन कर लेना, चाहे विशुद्ध सागर जी महाराज जी की पूजन कर लेना, चाहे विनिश्चय सागर जी महाराज जी की पूजन कर लेना। यदि श्रवण के प्रति आपका आदर का भाव नहीं है तो आपकी पूजन अधूरी है, आपकी अर्चना अधूरी है। जितने भी श्रवण संस्कृति है आचार्य वर्ग रहे, सबका संरक्षण करो। वो सत लगा के लाल ने जो ज्योत जगाई थी। और आज आचार्य समय सागर जी महाराज जी का भी जन्म दिवस है, आचार्य अवतरण दिवस है, क्या अवतरण दिवस है शायद कोई कह रहा था। समय सागर जी महाराज जी का भी आज अवतरण हुआ था। आज 3 श्रवण संस्कृति के उन नायकों ने जन्म लेकर और श्रवण संस्कृति को बढ़ाया है। बस यही भावना भाते हैं। आप श्रवण संस्कृति की ओर दृष्टि रखें और ऐसी दृष्टि रखें। आपके नगर में जो भी साधु आते हैं उनको आहार दान करें, व्यक्ति करने सबसे पहला कर्तव्य है। कोई भी श्रवण आपके यहाँ पर आते हैं, आपको सूचना मिलती है, उनको बाकायदा सम्मान के साथ, यथायोग्य सम्मान के साथ नगर में प्रवेश करवाएं और उनका यथायोग्य सम्मान करते हुए और फिर उनको आहार दान दें। और जब उनका विहार होने लगे तो उनके गंतव्य स्थान तक आप पहुंचाए। तभी आपको ये जो
आप पूर्णिमा का पर्व मना रहे हो तभी सार्थक होने वाला है। और आपने उनकी पूजन भी कर ली, उनका गुणगान भी कर लिया, और सुब्रह्मण्य के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति नहीं है, विनय का भाव नहीं है, तो वो आपका ये अनुष्ठान मनाना अधूरा है। आज संकल्प लेने का दिन है, संकल्प लेने का दिन है। जितनी भी जैनत समाज है, जितनी भी जैन समाज है, उनको आज के दिन संकल्प लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। जितनी भी श्रवण संस्कृति है, चाहे वो क्षुल्लक हो, चाहे एलक हो, चाहे माता जी हो, चाहे आचार्य हो, चाहे मुनिगण हो, मार्ग पर चले, उस मार्ग पर चले, उस मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में जिस जिस अवस्था को हमने प्राप्त किया, उस परम अवस्था को प्राप्त कर लिया। समाधि मरण करते हुए, समाधि मरण करते हुए धर्म ध्यान के साथ देह का विसर्जन किया। अंत में भावना भावते हैं कि हम भी समाधि मरण करें, उनके पद चिन्हों पर चलें, उनके आदर्श चिन्हों पर चलकर अपने जीवन का निर्वाह करें। तो जब तक सांस है, जब तक सांस है, संयम का पालन करें, तप का पालन करें, महाव्रतों का पालन करते हुए अपने जीवन को उस धर्म के मार्ग में लगाते हुए, मोक्ष मार्ग में लगाते हुए, जो आविद्या चली आ रही है, अनादिकाल से आविद्या चली आ रही है, जो अज्ञान चला आ रहा है, उसका नाश करते हुए, उसका नाश करते हुए, और केवल ज्ञान को प्रकट करें, उस विद्या को प्रकट करें, उस ज्ञान को प्रकट करें, केवल ज्ञान को प्रकट करें। तो जहाँ पे केवल ज्ञान होता है वहाँ पर 64 विद्याएं होती हैं, तो जहाँ पर 64 विद्याएं होती है वहीं पर आत्मा का कल्याण होता है, वहीं पर अनंत सुख होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत वीर होता है, तो अनंत शक्ति होती है। जहाँ पे अनंत चतुष्टय होते हैं वहीं पर वो पर्याय सार्थक होती है। ओम नमः शिवाय।